अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। व्यूअर्स, रायवर रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। ज़मीन.com का एक प्रोजेक्ट है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं और इस प्रोजेक्ट का नाम है द वॉक बाय आइकन। और इससे पीछे इनका जो एक सोसाइटी इन्होंने काटी थी बीच रिजॉर्ट के नाम। सोसाइटी नहीं थी एक्चुअली, वो हाई राइज प्रोजेक्ट था। अच्छा। और वो ये कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे वेव पूल बनना था दरमियान में। अच्छा। बीच रिजॉर्ट मतलब बीच वाला जो है ना, उन्होंने कॉन्सेप्ट देना था। अच्छा, बीच का कॉन्सेप्ट देके साइडों पे रिजॉर्ट्स बनाने थे। एक हाई राइज कॉन्सेप्ट। ठीक है। और ये फ्रंट पे इनका ये जो कमर्शियल प्लाजा बनना था। ठीक है। ये बोर्ड आप देख सकते हैं। जो प्लान है वो तो इतना खूबसूरत है, जो पिक्चर्स में लग रहा है कि अगर वो डिलीवर हो जाता तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं पिछले काफी सालों से यहाँ से गुजर रहा हूँ, ये जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। अगर मैं वो इस कमर्शियल एरिया के बिल्कुल पीछे चले जाएं तो बीच रिजॉर्ट्स आ जाते हैं। मैंने और वकास ने पॉडकास्ट में आपके साथ ज़मीन के ऊपर डिटेल बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि ज़मीन इतना बड़ा नाम होने के बाद क्यों एकदम इतना डाउनफॉल का शिकार आ गया। तो उनमें से एक वजह ये प्रोजेक्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ज़मीन अपना बोर्ड लगा दिया कि शायद ज़मीन अपना नाम लगाएगा तो धड़ाधड़ प्रॉपर्टी बिकना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, लोगों ने उस तरह से इस प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट नहीं किया और ये प्रोजेक्ट लवारसों की तरह वैसे ही पड़ा रह गया। चंद एक यहाँ पर गार्ड्स हैं, ऑफिस बना हुआ है, सैलरीज उनकी दे रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट किसी भी सूरत चल नहीं पड़ा। हालांकि बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ से तकरीबन 30 मीटर के फासले पे आगे मेन अड्डा प्लॉट है। राइट पे उसके जाती उम्र है, लेफ्ट पे उसके फिजाइया है। मतलब टॉप नॉच जो सोसाइटीज हैं उनकी प्रीमिसेस के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट आया है। लेकिन ये क्यों डिलीवर नहीं हो पाया, मैं तो समझने से कासिर हूँ। अच्छा, बात ये थी कि 3 से 7 साल का प्लान लॉन्च किया था इन्होंने इस बीच रिजॉर्ट के ऊपर। ठीक है। 7 इयर्स का प्लान पे 10 इयर्स का पोजेशन इन्होंने ना जरा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान कर दिया था। ठीक है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 2021 के और 22 के स्टार्ट के अंदर, सॉरी 23 के अंदर स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट। लॉन्च हुआ, उसके बाद इन्होंने जब आगे मामला चलाए हैं उस टाइम पे रोड नहीं था। इन्होंने एक डेवलपमेंट जरूर की है कि एक रोड सीधा करके उन्होंने बुकिंग ऑफिस तक ले गए हैं। फर्दर जो इन्होंने आगे कॉन्सेप्ट दिया था बीच रिजॉर्ट का, अभी तक उसके अंदर से वो ग्रे एक खड़ा हुआ है, वो ग्रे भी नहीं बल्कि फ्रेम है। वो कैमरा घुमाऊंगा जी, वो पीछे बस एक फ्रेम है छोटा सा, और उस फ्रेम के साथ जो है वो वहां पर बीच रिजॉर्ट बनने थे और आगे ये कमर्शियल कटिंग थी। अच्छा, लाइटिंग बड़ी खूबसूरत की हुई है, जो भी बात है, छोटा सा फ्रेम देखिए, खूबसूरती के लिए जो है ना वो एंट्रेंस बड़ी अच्छी बनाई हुई है। लेकिन वॉक एंड शॉप प्रीमियम कमर्शियल प्लाजा वकास प्रोजेक्ट क्या था, कितने में मिलना था, कितनी जगह पे बनना था, क्या है इसकी डिटेल? देखिए, ये प्रोजेक्ट तकरीबन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, ये अराउंड 14,500 से 15,000 पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुआ था। ठीक है। 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स मौजूद थे। ठीक है। अच्छा, कुछ फेसिंग आपके वो जो बीच रिजॉर्ट का कॉन्सेप्ट था, एक वेव पूल बनना था जिसके आगे वो लोगों ने अपना रिजॉर्ट वाला फील देना था। ठीक है। बड़ी जबरदस्त मार्केटिंग की थी जमीन ने इसके ऊपर। लेकिन ये प्रोजेक्ट बेसिकली आइकन वालों का है। ठीक है। जमीन का अपना प्रोजेक्ट नहीं है ये, लेकिन बेचना तो जमीन नहीं था, मार्केट जमीन कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट जो डेवलपर है वो आइकन डेवलपर। ठीक है। तो उनका प्रोजेक्ट था, उन्हीं की ये लैंड थी। अब फर्दर ये है कि डेवलपर जो है, जारी बात हम जो लास्ट टाइम डिस्कस किया है पॉडकास्ट के अंदर भी, कि डेवलपर की हिस्ट्री को आपने पहले कंगालना है, फिर आगे प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट करना है कि हाँ जी अब आप ले सकते हैं इसके अंदर। यानी कि आइकन अगर डिलीवर नहीं कर पाया, लेकिन मौत जमीन की होगी इस प्रोजेक्ट की वजह से। हाँ, अगर ना कर पाया तो डेफिनेटली जमीन को जो है, लेकिन नहीं कर पाया। विकास, कितने साल तो हो गए हैं अभी तक ये वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट। यहाँ पर अपार्टमेंट्स भी बनने थे, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड। और जो रेट था मेरे ख्याल से कमर्शियल का, इन्होंने 1,40,00,000 रुपया पर मरला रेट निकाला था। वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, वो अभी 2026 का जो अभी का रेट है। हाँ जी। जब लॉन्च हुआ था उस वक्त क्या रेट था, कम ही होगा। लेकिन उसके बाद भी ये समझ से बाहर है। बुकिंग ऑफिस बना हुआ है, रोड भी अच्छी बनी हुई है। चले बीच रिजॉर्ट नहीं भी डिलीवर कर पाए, लेकिन अगर इस रोड पे कमर्शियल ये लॉन्च कर देते तो बड़ा अच्छा होता। अभी देखे ना, अभी तो मामलात इनके तो चल रहे हैं, प्लान बहुत लंबा है, 7 साल का प्लान है, जिसमें से मेरे ख्याल में शायद तकरीबन 3 साल तो गुजर चुके हैं, पीछे 4 साल रह गए हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट की स्टेजेस है वो लग नहीं रहा कि नहीं, लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया इसमें अभी तक, क्योंकि अगर इन्वेस्ट किया होता तो आई होप, अभी हम वीडियो डालते हैं, देखते हैं, उसके बाद अगर कोई इफेक्टिव्स होंगे तो वो भी सामने आ जाएंगे, फिर हम मजीद इस पे बात करेंगे। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से लोगों ने इस पे कोई बहुत ज्यादा बाई नहीं की। कैमरा में रोटेट करके दिखाता हूँ, वो देखें, सिर्फ अभी ये फ्रेम है,
फ्रेम है, और फ्रेम भी टोटल कोई 3 मंजिला और एक ऊपर 4th स्टोरी का फ्रेम डला हुआ है, दैट्स इट। इससे आगे ये कुछ भी नहीं है मजीद। बिल्कुल। तो डंपर्स भी लगे हुए हैं, मशीन काफी टाइम भी हो गया है, नहीं कर पाए। यहाँ पर कुछ हमें कोई मिल भी नहीं रहा बंदा, इनका कोई ऑफिस में होता जिससे हम थोड़ा सा डिटेल में बात भी कर लेते, वो भी मुझे कोई ऐसा अभी तक नजर नहीं आया। 104 कनाल का ये एरिया है इनके पास। नहीं, एरिया अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, लेकिन देखिए ना, इन्होंने असल में आइकन अच्छा नाम है, लेकिन वेल अगेन वही बात आ जाती है कि डिलीवरेंस होगी तो क्रेडिबिलिटी बनेगी ना। हाँ, क्रेडिबिलिटी तो तभी होगी जब क्योंकि अब लोग इतना जल्दी देख के किसी चीज पे इन्वेस्ट नहीं करते, अब लोगों को कुछ नजर आना चाहिए। कुछ नजर आएगा तो लोग उस पर इन्वेस्ट भी करेंगे। सही है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाई राइज का जो कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, देखिए जो लोगों के साथ हुआ है, पहली बात तो ये कि जो LDA है ना, अब वो इस पर आपको ना रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि भाई आप बनाए। एक तो इदारा आपके पास आ गया, दूसरी चीज आपके पास क्या आई है कि लोगों ने भी तब लेना छोड़ दिया ऑफ प्लान पर। लोग कहते हैं कि यार अब अच्छी चीज, अच्छा डेवलपर होगा जिसने बनाया होगा, उसके ऑफ प्लान में हम जाएंगे। जिसने भाई नहीं बनाया ना, पहले वो हमें बना के दिखाए। अगर नया डेवलपर है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अब वो अपना प्रोजेक्ट खड़ा करे, फिर उसको बेचे, फिर उसकी साख बचेगी। अगर आप ये सोच के प्रोजेक्ट खड़ा कर दें कि हम बोर्ड लगा देते हैं और लोग हम पे ट्रस्ट करके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हम फिर स्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू करेंगे, अब वो गेम नहीं होगी भाई। अगर अब आप, हाँ, पहले आपके कोई 8-10 ऐसे प्रोजेक्ट होते, आप डिलीवर कर चुके होते, ऑन टाइम लोगों को पोजेशन दे चुके होते, जिस तरह वर्टिकल वगैरह की एग्जांपल हम बार बार इस तरह देते हैं कि वो डेवलप भी कर रहे हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं, 6 महीने साल के बाद नजर आने लग जाता है कि उनका प्रोजेक्ट खड़ा होना शुरू। अच्छा, आइकन फेज 1 है, फेज 2 डिलीवर्ड है, फेज 2 की डिलीवरेंस अभी हो रही है, फेज 1 तो डिलीवर है, बहुत पुराना, लेकिन नोन नहीं है बहुत आइकन। हाँ, आइकन एक्चुअली ना नोन है, लेकिन इशू क्या है कि हाई राइज के अंदर अभी नोन नहीं है, ये हाई राइज है। अब अगर नहीं तो आइकन के पहले कौन से प्रोजेक्ट? आइकन वैली फेज 1 राइवन रोड के ऊपर है, वो सोसाइटी है एक्चुअली, वो एक ना वो काइंड ऑफ हाउसेस हैं, 5-5 मरले के बनाए थे उन्होंने। ठीक है, चलें उधर भी चलते हैं, किसी दिन विजिट करवाएंगे। फेज 2 में इन्होंने टाउन हाउसेस भी लॉन्च किए थे। ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज हाई राइज प्रोजेक्ट, ठीक है। और अगर आप देखें कैमरा में दिखाए तो उसकी एक पिक्चर भी आपको नजर आ रही है। ये बोर्ड के ऊपर बड़ा अच्छा, ये देखें जी, ज़मीन.com के साथ उन्होंने ऊपर रेस्टोरेंट भी है, कमर्शियल भी है, कैफे भी है, स्मार्ट ऑफिस भी है, और साथ उसका वो स्ट्रक्चर है कि पीछे, हाँ, पीछे जो है ना वो बीच रिजॉर्ट है। वो अगर लेफ्ट साइड वाला जो आपको जूम करके अगर मैं दिखा सकूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना वो स्ट्रक्चर है, मेन पे कमर्शियल है। देखने में तो प्रोजेक्ट दुबई लेवल का प्रोजेक्ट है, साइडों पे ग्रीनरी देखे, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट बना नहीं। 6 टावर्स हैं, 6 टावर्स के दरमियान में देखे ना, बड़ा प्यारा इन्होंने वो प्लान, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन नहीं, अभी तक उस तरह से हाइप नहीं पकड़ सका प्रोजेक्ट जी। ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि ज़मीन पर हमने जो आपके साथ बात की थी, तो हमने सोचा कि चलें आपको दिखाएं भी कि ज़मीन का नाम क्यों ख़राब हो रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि उसका नाम इस वजह से ख़राब हो रहा है कि जो डेवलपर है वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहा, और तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं मुझे इसको देखते हुए। ये प्रोजेक्ट ऐसे ही खड़ा है और मजीद इसमें कोई वर्किंग नहीं हो सकी। हालांकि पीछे डंपर भी खड़ा है, लेकिन वो डंपर भी कोई काम तो कर नहीं रहा। स्पीड अप करना चाहिए, स्पीड अप इनको करना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट खराब होना शुरू हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मार्केट बची रहे, साख बची रहे, और आपका ये प्रोजेक्ट हिट रहे, तो भाई डिलीवरेंस का टाइम आ गया, इसको डिलीवर करें। अदरवाइज आपका जो है ना ज़मीन का नाम तो ख़राब होगा ही होगा, आपका अपना भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हमारी सजेशन है कि अब लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से दिखाएं निकाल के, क्योंकि आपके आसपास के जितने प्रोजेक्ट हैं वो सारे डिलीवर भी हो चुके हैं और बिक भी चुके हैं, और आपका प्रोजेक्ट अभी तक खड़ा ही नहीं हो सका। तो आई गेस आपको ये प्रोजेक्ट के ऊपर अब वर्किंग कर देनी चाहिए। थोड़ा सा जेब से ही पैसा लगाओ, लेकिन लगाओ, फिर ही लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सजेशन देना ना भूलिएगा। साइनिंग ऑफ राजा अली, अल्लाह हाफ़िज़।